स्टेटमेंट यहाँ पे दिए हुए हैं, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कितने स्टेटमेंट्स आपके कथन सही हैं। ठीक है, पहला है यहाँ पे कि G6 आर ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और द क्या स्टेट गवर्नमेंट विच एक्नॉलेज द गवर्नमेंट डेट ऑब्लिगेशंस। मतलब G6 केंद्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा जारी किए गए व्यापार योग्य क्या है उपकरण, ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट, जो सरकार के ऋण दायित्व को क्या करता है, स्वीकार करता है। ये पहला कथन है। दूसरा कथन बात करें यहाँ पे, ट्रेजरी बिल्स या टी बिल्स आर शॉर्ट टर्म डेट। ये शॉर्ट टर्म डेट होता है इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय द सेंटर इन 3 टेन्योर, फर्स्ट 91 days, 184 days एंड 364 days। ट्रेजरी बिल्स या टी बिल्स केंद्र द्वारा 3 अवधियों 91 दिन, 184 दिन और 364 दिन के लिए एक अल्पकालिक ऋण उपकरण। दूसरा कथन है आपके सामने। तीसरा कथन की बात करें यहाँ पे, कैश मैनेजमेंट बिल इज सिमिलर टू टी बिल, ट्रेजरी बिल्स के समान होता है, बट आर इशूड फॉर द मैच्योरिटी लेस देन 182 days। मतलब नगद प्रबंधन बिल जो है टी बिल के क्या है, समान है, लेकिन 182 दिनों से कम की परिपक्वता अवधि के लिए क्या जारी किया जाता है। तो ये 3 कथन आपके सामने दिए हुए, इनको बताना है कि इसमें से कितने कथन आपके सही हैं, बताइए। आंसर है आपका, क्या आंसर है, सिर्फ यहां पर एक कथन आपका सही है, सिर्फ एक कथन सही है, सिर्फ एक स्टेटमेंट सही है। लेकिन कौन सा स्टेटमेंट है वो सही है? बात करें यहाँ पे कि थर्ड स्टेटमेंट आपका क्या है, रॉन्ग है। सेकंड सही है या गलत है? 91 दिन, 184 दिन और 364 दिन कितने दिन के लिए जारी किया जाता है? सेकेंड भी आपका रॉन्ग है। फिर बचा क्या, फर्स्ट, एक करेक्ट। रॉन्ग क्यों है? क्योंकि ट्रेज ये फर्स्ट तो सही है, गवर्नमेंट सेक्रेटरी। सेकेंड, और जो ट्रेजरी बिल्स की बात करें तो ये क्या होता है, 91 दिन, यहाँ पे 184 दिन नहीं होता, 182 डेज होता है, 182 दिन और 364 दिन के लिए जारी किया जाता है। क्लियर है? कैश मैनेजमेंट बिल्स की बात करें तो यहाँ पे ये तो टी बिल्स के इक्वल सिमिलर होता है, लेकिन कितने दिन की मैच्योरिटी के लिए इशू किया जाता है, तो यहाँ पे 182 डेज नहीं होगा, कितना दिन होगा, 91 डेज के लिए। क्लियर है? चलिए डिटेल में आंसर देखते हैं। बात करें यहाँ पे न्यूज में क्यों था, डेटेड सिक्योरिटीज की बात करें तो द सेंटर विल बोरो कितना, ₹6.55 ट्रिलियन फ्रॉम द मार्केट फॉर द सेकेंड हाफ ऑफ द ऑनगोइंग फाइनेंशियल ईयर। दिस मार्केट बोरोइंग विल फाइनेंस द गवर्नमेंट बजट फिजिकल डेफिसिट ऑफ 5.9% ऑफ क्या, जीडीपी। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की बात करें यहाँ पे, government securities are tradable instrument issued by the central government or state government which acknowledge the government debt obligation। मतलब जिससे केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा जारी किया जाने वाला क्या है, एक व्यापार योग्य लिखित ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट है, और ये सरकार के ऋण दायित्वों का से क्या है, जुड़ा हुआ है। क्लियर है? बात करें यहाँ पे कि डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आर सिक्योरिटीज विच कैरी अ फिक्स्ड और फ्लोटिंग कूपन इंटरेस्ट रेट विच इज पेड ऑन द फेस वैल्यू ऑन अ हाफ ईयरली बेसिस। ठीक है, डेटेड सिक्योरिटीज के यदि टेन्योर की बात करें तो इसका टेन्योर क्या होता है, 5 years टू कितने, 40 years। मतलब 5 साल से 40 वर्षों तक की इसकी अवधि होती है। बात करें अदर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के, यहाँ पे तो क्या है, नेक्स्ट क्या है, ट्रेजरी बिल्स। ट्रेजरी बिल्स क्या होता है, शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय द सेंटर इन 3 टेन्योर्स, कितने दिन के लिए, 91 दिन, 182 डेज एंड 364 डेज। मतलब ट्रेजरी बिल्स जो है मुद्रा बाजार से संबंधित विपत्र होता है, इसलिए भारत सरकार द्वारा अल्प अवधि के लिए जारी किया जाता है। कितने दिन के लिए, 91 दिन, 182 डेज और 364 डेज के लिए। क्लियर है? दे आर जीरो कूपन सिक्योरिटीज एंड पे ऑन नो इंटरेस्ट। ठीक है, कैश मैनेजमेंट बिल की बात करें, सीएमबी के बारे में,
तो कैश मैनेजमेंट क्या होता है, टी बिल्स के समान होता है, बट इसका मैच्योरिटी कितना होता है, 91 डेज का होता है। क्लियर है? चलो एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है यहाँ से कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आर इश्यूड थ्रू ऑक्शन कंडक्टेड बाय क्या, आरबीआई ऑन इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म कॉल्ड द ई क्या, कुबेर। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिग इकोनॉमी, 3 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, यहाँ पे बताना है आपको कि करेक्ट कितने हैं। ठीक है, गिग इकोनॉमी इज अ क्लोज्ड मार्केट सिस्टम इन विच टेम्पोररी पोजीशन आर कॉमन एंड ऑर्गेनाइजेशंस कॉन्ट्रैक्ट with independent workers for short term engagement। ठीक है, सेकंड मतलब की बात करें, गिग इकोनॉमी क्या है कि बंद बाजार प्रणाली है जिसमें अस्थायी पद क्या सामान्य होते हैं और संगठन अल्पकालिक कार्यों के लिए स्वतंत्र श्रमिकों के साथ अनुबंध करती है, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर। गिग वर्कर्स आर दोज engaged in livelihood outside the ट्रेडिशनल एम्प्लॉयर एम्प्लॉय अरेंजमेंट, मतलब गिग श्रमिक वे लोग हैं जो पारंपरिक नियोक्ता और कर्मचारी व्यवस्था के बाहर आजीविका में क्या लगे हुए हैं। तीसरा बात है, प्लेटफॉर्म गिग वर्कर्स आर दोज वर्कर्स विच इज बेस्ड ऑन क्या, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर और एप्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म सच एज फूड एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म लाइक जोमेटो, स्विगी, ओला एंड अदर्स। प्लेटफॉर्म गिग वर्कर्स वे हैं जिनका काम ऑनलाइन सॉफ्टवेयर, एप्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे जैसे बात करें फूड एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म जोमेटो, स्विगी, ओला अन्य पर क्या है आधारित। यहाँ पर आपके कितने कथन सही हैं, तो यहाँ पर आपके क्या है, 2 कथन सही हैं। ठीक है, और 2 कथन कौन कौन से हैं, बात करें यहाँ पे सेकेंड और क्या, फर्स्ट और थर्ड, थर्ड सही है लेकिन फर्स्ट रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, क्योंकि गिग इकोनॉमी क्या है, क्लोज्ड मार्केट नहीं है, यहाँ पर क्लोज नहीं, क्या, फ्री मार्केट, फ्री मार्केट सिस्टम। क्लियर है? बात करें यहाँ पे न्यूज में क्या हो रहा है कि सेवरल इश्यूज हैव बीन सीन इन रिसेंट पास्ट अमंग द गिग वर्कर्स इंक्लूडिंग स्ट्राइक्स बाय ब्लिंकिट वर्कर्स, प्रोटेस्टेड बाय जोमेटो एंड स्विगी डिलीवरी राइडर्स अमंग अदर। हाल ही के दिनों में गिग श्रमिकों से जुड़े कुछ मामले सामने हैं जिसमें ब्लिंकिट कंपनी के जो श्रमिकों के द्वारा हड़ताल, जोमेटो और स्विगी डिलीवरी राइडर्स के द्वारा क्या विरोध प्रदर्शन क्या है शामिल है। Gig economy is a free market system in which temporary positions are common and organization contracted independent workers on for क्या short term क्या engagement। गिग अर्थव्यवस्था एक मुक्त व्यापार मुक्त बाजार प्रणाली है जिसमें रोजगार सामान्य और अस्थायी होता है और इसके अंतर्गत जो संगठन अल्पकालिक नियुक्तियों के लिए क्या मुक्त श्रमिकों के साथ क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। क्लियर है? चलो प्लेटफॉर्म गिग वर्कर्स के बारे में बात करें, दो वर्क ऑन ऑनलाइन सॉफ्टवेयर, एप्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म सच एज जोमेटो, स्विगी, ओला एंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्या है बताइए। MIFOR is a domestic interest rate benchmark presently published by Financial Benchmark Private India Private Limited FPIL। MIFOR एक घरेलू बाजार दर बेंचमार्क है जो वर्तमान फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा क्या प्रकाशित किया जाता है, पहला कथन है। दूसरा कथन है कि लाइबोर इज अ global benchmark interest rate at which major global banks lend to one another in international interbank market for a क्या long term loans, मतलब लेबर एक क्या वैश्विक बेंचमार्क पर ब्याज दर है जिस पर प्रमुख वैश्विक जो बैंक है लंबी अवधि के लिए ऋण के लिए अंतरराष्ट्रीय जो बैंक बाजार में एक दूसरे को क्या उधार देते हैं। ठीक है, तीसरा कथन है यहाँ पे कि 2021 से पहले बिफोर 2021 लेबर इज वाज कैलकुलेटेड फॉर 5 करेंसीज, यूएस डॉलर, यूरो, पाउंड, स्विस फ्रैंक एंड जापानीज येन फॉर 7 टेनर। 2021 से पहले लेबर की गणना 7 अवधियों की 5 मुद्राओं के लिए अमेरिकी डॉलर, यूरो, पाउंड, स्विस फ्रैंक और जापानी येन के लिए की जाती थी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो कथन है इसमें से कितने कथन सही नहीं है, नॉट करेक्ट है। ठीक है, बताइए आंसर क्या होगा। तो यहां पर आपके सिर्फ एक कथन आपका सही नहीं है,
वो कथन कौन सा सही है? तो थर्ड आपका सही है। सेकंड, सेकंड क्या है, सही है गलत है? चलो फर्स्ट देख लेते पहले। फर्स्ट सही है तो सेकंड रॉन्ग है। रॉन्ग क्यों है? क्योंकि यहाँ पर लाइबोर में लॉन्ग टर्म लोन नहीं होता है। क्या? शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टर्म लोन होता है। क्लियर? एक्सप्लेनेशन की बात करें यहाँ पे कि न्यूज में क्या था, ट्रांजिशन फ्रॉम लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट लाइबोर। RBI has issued an advisory to banks and other RBI regulated entities asking them to take a step to ensure a complete transition away from the London interbank offer rate LIBOR। ठीक है। यहाँ पे जो हमारा शॉर्ट टर्म था, बात करें यहाँ पे जो माई फोर इज डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट बेंचमार्क प्रेजेंटली पब्लिश्ड बाय द क्या फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। क्लियर है? ठीक। सेकेंड था हमारा लाइबोर इज अ ग्लोबल बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट एट विच मेजर ग्लोबल बैंक्स लेंड टू वन अनदर, मतलब एक दूसरे से क्या उधार लेते रहे, कितने टाइम के लिए? फॉर अ शॉर्ट टर्म लोन्स, लॉन्ग टर्म लोन्स के लिए नहीं होता। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। करेंसी वैल्यूएशन refers to the process of determining the relative worth or value of one currency in terms of another। मतलब मुद्रा मूल्यांकन से तात्पर्य है कि एक मुद्रा के सापेक्ष मूल्य और मूल्य को दूसरी मुद्रा के संदर्भ में निर्धारित करने की क्या एक प्रक्रिया है। मोस्ट कॉमन मेथड टू वैल्यू करेंसी थ्रू क्या? एक्सचेंज रेट्स। मुद्रा का मूल्यांकन करने का सबसे आम तरीका क्या है? विनिमय दरों के माध्यम से किया जाता है। An overvalued currency can contribute to lower inflation by reducing the cost of imported goods and services and vice versa। अधिक मूल्य वाली मुद्रा आयातित वस्तुओं और सेवाओं की लागत को कम करके मुद्रास्फीति को कम करने में योगदान कर सकती है। इसका क्या रिवर्स हो सकता है? तो यहाँ पे तीन कथन दिए हुए, इसमें से कितने सही हैं बताइए? तो यहाँ पे तीनों के तीनों कथन क्या है? सही, ऑल थ्री आर करेक्ट। ठीक है। यहाँ पे बात करें एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट इन इंडिया। न्यूज में क्या था? इंडियन रूपी वैल्यूएशन अगेंस्ट करेंसी ऑफ मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स आर सर्च्ड to near 2 year high on the central bank intervention and elevated domestic inflation। भारतीय रुपए का सापेक्ष मूल्य या वैल्यूएशन बात करें, भारत के प्रमुख व्यापारिक साझेदार देशों की मुद्राओं की तुलना में लगभग 2 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। केंद्रीय बैंक के हस्तक्षेप और घरेलू मुद्रास्फीति के अधिक होने के कारण ऐसा क्या हुआ है। ठीक है। करेंसी वैल्यूएशन की बात करें तो इट रेफर्स द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग इन द रिलेटिव वर्थ और वैल्यू ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ अदर। मतलब कि एक मुद्रा के किसी अन्य मुद्रा के सापेक्ष कीमत या मूल्यों के निर्धारण की क्या है, यह एक प्रक्रिया है। ठीक है। चलो और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। यहाँ पे भी आपके कथन तीन दिए हुए हैं, इसमें पूछा गया कितने कथन क्या है आपके सही हैं। ठीक है, कितने कथन क्या है सही है। फर्स्ट कथन दिया हुआ है यहाँ पे, IMF is the only global forum for setting rules of क्या इंटरनेशनल ट्रेड। मतलब IMF अंतरराष्ट्रीय व्यापार के नियम तय करने का एकमात्र क्या है वैश्विक मंच है। सेकंड क्वेश्चन है स्टेटमेंट है कि मार्राकेश एग्रीमेंट दैट एस्टैब्लिश the WTO was signed in 1994 at the conclusion of the Uruguay round of a multilateral trade negotiation। WTO की स्थापना करने वाले मार्राकेश समझौते पर 1994 में बहुपक्षीय व्यापार वार्ता के उरुग्वे दौर के समापन पर क्या हस्ताक्षर किए गए थे। WTO इज द सक्सेसर टू द क्या गैट, मतलब जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, अ ग्रुप फाउंड इन 1948। WTO टैरिफ या गैट का उत्तराधिकारी है जो 1948 में स्थापित है क्या है समूह। तो यहाँ पर बताना है कि तीन स्टेटमेंट्स दिए कितने सही हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर सिर्फ कितने, सिर्फ दो स्टेटमेंट्स आपके सही हैं।
कौन से दो स्टेटमेंट है? सेकेंड और थर्ड सही है। फर्स्ट रॉन्ग क्यों? क्योंकि यहाँ पे आईएफएफ नहीं होगा। आईएफएफ नहीं होगा क्या होगा बताइए? आंसर है डब्ल्यूटीओ। बात करें यहाँ पे डब्ल्यूटीओ द ओनली ग्लोबल फोरम फॉर सेटिंग रूल्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। डब्ल्यूटीओ अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए नियम बनाने का क्या है? एकमात्र क्या है? वैश्विक मंच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे।